मैट्रिक्स चैप्टर में एडजॉइंट से बहुत सारे क्वेश्चन जेई पूछता रहता है और काफ़ी सारे वीडियोस मैंने बनाए हैं जिसमें जेई पीवाईक्यूज जिससे एडजॉइंट और इन्वर्स से रिलेटेड क्वेश्चन मैंने डिस्कस किए हैं उसमें। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मैट्रिक्स का जो एडजॉइंट होता है उसकी प्रॉपर्टीज़, उसके जो प्रूफ्स है वो सारे हम इसमें देखने वाले हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें मैट्रिक्स का एडजॉइंट क्या है, तो एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स हम डिफाइन करते हैं किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए। ठीक है, तो मैट्रिक्स का स्क्वायर मैट्रिक्स होना कंपलसरी है, तभी उसका एडजॉइंट हम डिफाइन कर सकते हैं। अब एडजॉइंट होता क्या है, तो सबसे पहले अगर मैं एक मैट्रिक्स लूँ, इस तरह से मैंने लिखा है एक्स वाई जेड एल एम एन ए बी सी, ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, ऑर्डर इसका मैंने रखा है 3। तो अब सबसे पहला काम क्या करना है कि इसके हर एलिमेंट का कोफैक्टर हमें लिखना है। तो इस तरह से अगर मैं इसकी कोफैक्टर मैट्रिक्स लिखूं, तो कोफैक्टर मैट्रिक्स से हमारा मतलब है कि हर एलिमेंट का करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर हमें लिखना है। तो x मतलब A11 है, फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट है, तो इसका कोफैक्टर मैंने नाम दे दिया उसको C11। इसी तरह से C12, C13, C21, C22, C23, C31, C32, C33, ये कोफैक्टर मैट्रिक्स बन गई। अच्छा, जब हमें कभी मैट्रिक्स का एडजॉइंट फाइंड करना होगा तो हमें इसके कोफैक्टर्स निकाल के ही एडजॉइंट निकालना पड़ेगा। अब इस जो कोफैक्टर मैट्रिक्स ए है, इसका हमें ट्रांसपोज ले लेना है, मतलब कोफैक्टर मैट्रिक्स ए का हमें ट्रांसपोज लेना है। और जैसे हम इसका ट्रांसपोज लेंगे तो ये मैट्रिक्स कुछ इस तरह से दिखने लग जाएगा। फर्स्ट रो के जो कोफैक्टर्स हैं वो आ जाएंगे C11, C12, C13 फर्स्ट कॉलम में, फिर C21, C22, C23, फिर C31, C32, C33, इस तरह से। और यही जो है वो हमारा एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए है, इसी को हम बोलते हैं एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए। ये है एडजॉइंट ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स। अब हम बात कर लेते हैं कि अगर हमें किसी स्क्वायर मैट्रिक्स का एडजॉइंट अगर निकालना है जिसका ऑर्डर कितना है, 2 है, ऑर्डर अगर 2 है तो मैंने लिखा एक मैट्रिक्स ए ले ली मैंने, यहाँ पर लिख दिया मैंने 2, 3, 5, -1, इस तरह से है। तो कोफैक्टर निकालने पड़ेंगे इसके। 2 का कोफैक्टर क्या रहेगा, 5। ठीक है, तो पहले अगर मैं कोफैक्टर मैट्रिक्स निकालूँ एक बार के लिए, तो 2 का कोफैक्टर क्या आएगा, 5। 3 का कोफैक्टर क्या आएगा, -1 विद नेगेटिव साइन, तो ये आएगा 1, और -1 का कोफैक्टर नेगेटिव साइन, यहाँ पे आ जाएगा -3, और 5 का कोफैक्टर 2 ही रहेगा। अब इसका हमें ले लेना है ट्रांसपोज, तो इसका ट्रांसपोज लेंगे तो ये बन जाएगा 2, यहाँ पर लिखता हूँ मैं 5, 1, -3, 2, ये बन गया कोफैक्टर मैट्रिक्स ए का ट्रांसपोज। और अगर ध्यान से देखें तो इसी को हम क्या बोल रहे हैं, एडजॉइंट ऑफ ए बोल रहे हैं। अब स्क्वायर मैट्रिक्स ऑर्डर 2 की है तो ये काम बहुत आसान हो जाता है। तो इसमें एक छोटी सी ट्रिक तरह से है कि जिसको हमें ध्यान रख लेना चाहिए कि हम क्या करते हैं, ये जो डायगोनल एलिमेंट्स है ये कर देंगे इंटरचेंज, डायगोनल एलिमेंट्स को इंटरचेंज कर देना है। तो यहाँ पे अगर लिखा जाए तो एडजॉइंट ऑफ ए आ जाएगा, डायगोनल एलिमेंट्स इंटरचेंज हुए 5, 2, और जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हैं उनको नेगेटिव साइन के साथ में लिख देना है। तो मतलब 3 की जगह आ जाएगा -3 और -1 की जगह आ जाएगा 1। ये हुआ एडजॉइंट निकालने का तरीका जब ऑर्डर 2 हो। ऑर्डर 3 में वही मेहनत करनी पड़ेगी, हमें कोफैक्टर निकालने होंगे हर एलिमेंट के और फिर इसका ट्रांसपोज लेना होगा। लेकिन इस वीडियो में हम एडजॉइंट निकालने से ज़्यादा मेन जो बात डिस्कस करना चाह रहे हैं वो एडजॉइंट की प्रॉपर्टीज़ पर बेस्ड है। तो एडजॉइंट की जो सबसे पहली प्रॉपर्टी है वो ये है एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए, मतलब प्री मल्टीप्लायर ए रखो, एडजॉइंट ऑफ ए से मल्टीप्लाई करो, या फिर एडजॉइंट ऑफ ए को ए अगर पोस्ट मल्टीप्लाई रखूँ तो भी क्या रहेगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई। आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, सेम ऑर्डर जो कि मैट्रिक्स ए का है। तो यही वो प्रॉपर्टी है जिस पर एडजॉइंट की बाकी सारी प्रॉपर्टीज़ डिपेंड करती है। अगर ये समझ में आ जाता है तो बाकी सब इसी के थ्रू डिराइव किया जा सकता है। तो यहाँ पे मैंने मैट्रिक्स ए एक ली है, A11, A12, A13, फर्स्ट रो, सेकेंड रो, थर्ड रो, और इस मैट्रिक्स का एडजॉइंट यहाँ पर मैंने मेंशन किया है। ठीक है, अब अगर मैं मल्टीप्लिकेशन करता हूँ ए और एडजॉइंट ऑफ ए का, तो यहाँ पर देखो क्या बनेगा, फर्स्ट रो को मल्टीप्लाई करेंगे हम फर्स्ट कॉलम से, और ध्यान से अगर देखा जाए तो एडजॉइंट ऑफ ए के फर्स्ट कॉलम में मैट्रिक्स ए के फर्स्ट रो के कोफैक्टर से लिखे हुए हैं। तो मैट्रिक्स ए की फर्स्ट रो को उन्हीं के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो इक्वल रहेगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए के इक्वल। अब अगर मैं इसी फर्स्ट रो को
एडजॉइंट ऑफ ए के सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करूंगा तो सेकंड कॉलम में मैट्रिक्स ए की सेकंड रो के कोफैक्टर्स लिखे हुए हैं, जिसके साथ मल्टीप्लिकेशन क्या रहेगा, जीरो। इसी तरह से जीरो, फिर यहां पर जीरो। अब अगर मैं सेकंड रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये डिटरमिनेंट ऑफ ए फिर से क्या रहेगा, जीरो जीरो जीरो। और थर्ड रो अगर मैं मेंशन करूं, ये थर्ड रो को थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई करें तो थर्ड रो के एलिमेंट्स के कॉरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर्स ही थर्ड कॉलम में रखे हुए एडजॉइंट ऑफ ए के, तो ये किसके इक्वल रहेगा, डिटरमिनेंट ऑफ ए के इक्वल रहेगा। और यहां से अगर मैं डिटरमिनेंट ऑफ ए कॉमन ले लूं तो डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है वो हमारे पास में बच जाएगा। तो ये हमने फर्स्ट प्रॉपर्टी जो एडजॉइंट की है, फर्स्ट या फिर एक तरह से बोलोगे सबसे इंपॉर्टेंट जो प्रॉपर्टी है वो हमने यहां पर प्रूव कर दी है। दूसरी अगर देखा जाए बाकी प्रॉपर्टीज की बात करें तो सेकंड प्रॉपर्टी मैं बोलूंगा एडजॉइंट ऑफ ए के डिटरमिनेंट के बारे में अगर हम बात करें तो एडजॉइंट ऑफ ए का डिटरमिनेंट अगर हमें पता करना है तो सबसे पहले तो यहां पर मैंने मेंशन कर दिया कि डिटरमिनेंट ऑफ ए क्या रखा है, मैंने नॉन जीरो रखा है, ठीक है। तो अगर हम एडजॉइंट ऑफ ए का डिटरमिनेंट पता करना चाहें तो इसको सॉल्व करना है जो हमने अभी भी प्रॉपर्टी प्रूव करी है उसी के हिसाब से। तो जैसे मैंने लिखा ए एडजॉइंट ऑफ ए, ये रहेगा डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू आई के इक्वल। अब अगर मैं दोनों तरफ डिटरमिनेंट लेता हूं तो ये रहेगा डिटरमिनेंट ऑफ ए एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ए इंटू आई। नेक्स्ट स्टेप पर, अच्छा ये चीज़ मैं साइड पर मेंशन भी कर देता हूं कि अगर मान लो मुझे कहीं पर डिटरमिनेंट ऑफ के टाइम्स ए लिखना हो, जहां पर के एक स्केलर क्वांटिटी है, तो ये क्या रहेगा, के टू द पावर एन डिटरमिनेंट ऑफ ए। और डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए इंटू मैट्रिक्स बी रहेगा डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू डिटरमिनेंट ऑफ बी। इन दो बातों का मैं यूज़ यहाँ पर करने वाला हूँ। तो अगर देखें तो ये बनेगा डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू, ये देखो डिटरमिनेंट ए है, ये आ जाएगा डिटरमिनेंट ए टू द पावर एन इंटू डिटरमिनेंट ऑफ आई, जो कि क्या रहेगा, यहाँ पे लिख देते हैं 1 रहने वाला है। ये जो एन डिनोट कर रहा है वो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स है एक तरह से। तो अगर ऑर्डर 3 है तो 3 आ जाएगा, ऑर्डर 2 है तो 2, 4 है तो 4। अब यहां से एडजॉइंट ऑफ ए का डिटरमिनेंट क्या आ जाएगा, डिटरमिनेंट ए टू द पावर एन माइनस 1। ये सेकेंड प्रॉपर्टी है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है डिटरमिनेंट निकालने के लिए एडजॉइंट ऑफ ए का। ये प्रॉपर्टी भी हमने, अगर आपने बाकी वीडियोस देखे हैं पीवाईक्यूज के, तो उसमें बहुत बार ये प्रॉपर्टी मैंने यूज़ करी है। तीसरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है एडजॉइंट ऑफ ए क्या रहने वाला है। तो इसके लिए सबसे पहले तो देखो कि हमें क्या चीज़ पता है, x इंटू एडजॉइंट ऑफ x, ये हम देख चुके हैं कितना है, डिटरमिनेंट ऑफ x इंटू आई रहने वाला है ये, ठीक है। अब अगर यहाँ पर देखें हम तो इस x की जगह पर एडजॉइंट ऑफ ए रखा जा सकता है, क्योंकि कुल मिला के एडजॉइंट ऑफ ए भी तो एक मैट्रिक्स है। तो इस x की जगह अगर मैंने रख दिया एडजॉइंट ऑफ ए, तो एडजॉइंट ऑफ ए, इधर x की जगह एडजॉइंट ऑफ ए रहेगा, इधर रहेगा डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए और इनटू में आई। ये हमें पता करना है, एडजॉइंट ऑफ ए, ये पता करना है हमें। अच्छा, तो कुल मिला के हमें हटाना क्या है, लेफ्ट हैंड साइड एडजॉइंट ऑफ ए। तो एक काम करते हैं, मैं लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों तरफ प्री मल्टीप्लाई करता हूँ मैट्रिक्स ए से। तो अगर मैं प्री मल्टीप्लाई करूँ यहाँ पर देखो मैट्रिक्स ए से प्री मल्टीप्लाई किया जाए, तो ए से प्री मल्टीप्लाई किया इधर और ए से प्री मल्टीप्लाई किया इधर। अब देखो ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए क्या हो जाएगा, ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू आई, और इंटू में कौन है, एडजॉइंट ऑफ ए। और यहाँ पे अगर हम देखें तो ये है डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए, स्केलर क्वांटिटी है तो लेफ्ट हैंड साइड मूव किया जा सकता है इसको, और इंटू में रहेगा ए इंटू आई। अब ए इंटू आई क्या रहेगा, मैट्रिक्स ए के इक्वल रहेगा, और इधर भी आई इंटू सम अदर मैट्रिक्स किसके इक्वल रहेगी, मैट्रिक्स के ही इक्वल हो जाएगा, मतलब एडजॉइंट ऑफ ए। अब देखो मेरे पास में आया डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू में एडजॉइंट ऑफ ए, और इधर हमारे पास में है डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए इंटू में ए। अब डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए हम देख चुके हैं, ये कितना है, डिटरमिनेंट ऑफ ए टू द पावर n माइनस 1, n है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए। और दूसरा, इस डिटरमिनेंट ऑफ ए से अगर मैं डिवाइड करता हूं तो मेरे पास में बच जाएगा एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू, यहाँ पर डिवाइड कर देते हैं डिटरमिनेंट ऑफ ए से। तो ये हमारे पास में प्रॉपर्टी बन गई एडजॉइंट ऑफ
एडजॉइंट ऑफ ए बनेगा डिटर्मिनेंट ए टू द पावर n माइनस टू ए। और यहाँ पे भी क्योंकि मैंने डिटर्मिनेंट ए से डिवाइड किया है तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या रहना चाहिए, नॉन ज़ीरो रहना चाहिए, मतलब मैट्रिक्स ए जो है वो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। और इसी का यूज़ करके हम जल्दी से प्रॉपर्टी 4 जो यूज़फुल प्रॉपर्टी है वो प्रूव कर देते हैं कि मान लो अगर मुझे एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट लेना हो तो ये बनेगा एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट आ जाएगा, ध्यान से देखें तो डिटर्मिनेंट ए टू द पावर n माइनस टू इंटू ए। यहाँ से लिखा जा सकता है ये डिटर्मिनेंट ऑफ ए टू द पावर n माइनस टू स्केलर क्वांटिटी है, पावर आ जाएगी n इंटू में डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ये बन रहा है डिटर्मिनेंट ए टू द पावर n स्क्वायर माइनस टू एन प्लस वन। ये बनेगा डिटर्मिनेंट ए टू द पावर n माइनस वन का स्क्वायर। ये प्रॉपर्टी 4 हमने प्रूव करी, एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट, ये वाली प्रॉपर्टी। और अब इसको आगे कितना भी एक्सटेंड किया जा सकता है, जैसे मान लो अगर मैं एक्सटेंड करूँ इसको कि मान लो मेरे पास में एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट ऐसे लिख देते हैं, यहाँ पर लिखा मैंने एडजॉइंट ऑफ ए इस पूरे का डिटर्मिनेंट। तो ये बन जाएगा डिटर्मिनेंट ए टू द पावर n माइनस वन 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 टू द पावर 4। तो ये आगे फर्दर कितना भी एक्सटेंड किया जा सकता है। ये हुई हमारी पूरी प्रॉपर्टी 4 का यूज़। प्रॉपर्टी 5 देखते हैं। यहाँ पे अगर हमारे पास में लिखा हो एडजॉइंट ऑफ k टाइम्स a, k कोई स्केलर क्वांटिटी है, ये कितना रहने वाला है। तो इसके लिए भी हम यूज़ तो वही करेंगे, मतलब हमारे पास पता है कि के ए इंटू एडजॉइंट ऑफ के ए, ये रहने वाला है डिटर्मिनेंट ऑफ के ए इंटू में आई। और यहाँ से हमें हटाना क्या है, पहले तो देखो के क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी, ये ध्यान रहे। और यहाँ से मैं लिख सकता हूँ इसको राइट हैंड साइड अगर देखें, डिटर्मिनेंट ऑफ के ए को मैं लिख सकता हूँ के टू द पावर n इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू में आई। और k से अगर मैं डिवाइड कर दूं तो ये k की पावर n हो जाएगा n माइनस वन। अब इधर है मेरे पास में a इंटू में एडजॉइंट ऑफ के ए। अब दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देते हैं हम एडजॉइंट ऑफ ए से। तो अगर मैंने इधर मल्टीप्लाई किया एडजॉइंट ऑफ ए, प्री मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, इधर भी मल्टीप्लाई करूँगा एडजॉइंट ऑफ ए, प्री मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो इधर कौन है, ए एडजॉइंट ऑफ के ए, और यहाँ पे हमारे पास में है के टू द पावर n माइनस वन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू में आई। अब ये देखो एडजॉइंट ऑफ ए इंटू आई क्या हो जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू में आई, और ये है एडजॉइंट ऑफ के ए इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए रहेगा, आई के साथ मर्ज हो जाएगा और बचेगा साथ में डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू में के टू द पावर n माइनस वन। अब फिर से मैं अगर मेंशन कर दूं कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉन जीरो अगर है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए अगर नॉन जीरो है तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए से डिवाइड करेंगे तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए कैंसिल हो जाएगा, आई इंटू एडजॉइंट ऑफ के ए मर्ज होके एडजॉइंट ऑफ के ए हमें क्लियरली दिख रहा है के टू द पावर n माइनस वन इंटू में एडजॉइंट ऑफ ए। ये भी एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। तो जितनी भी प्रॉपर्टीज़ मैं यहाँ पर प्रूव कर रहा हूँ तुम्हें ध्यान भी रखनी है और उनका प्रूफ भी तुम्हें समझ में आना चाहिए। तो इसका मतलब एक बार वीडियो देखने के बाद खुद से भी सारी प्रॉपर्टीज तुम प्रूव करके देखोगे, तब जाके तुम इसमें कंफर्टेबल रहोगे। प्रॉपर्टी 6 अगर देखें तो वो एक तरह से रिवर्सल लॉ ही है। रिवर्सल लॉ से मतलब पहले एक बार मैं यहाँ पर डिस्कस कर लेता हूँ कि अगर मैं लिखूँ ए बी का ट्रांसपोज तो वो रहता है बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। ए बी का होल इनवर्स भी क्या रहता है, बी इनवर्स ए इनवर्स। और इसी तरह से एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी क्या रहता है, एडजॉइंट ऑफ बी इंटू में एडजॉइंट ऑफ ए। तो अगर मैं एडजॉइंट के रिवर्सल लॉ को अगर प्रूव करना चाहूँ यहाँ पे तो वो मैं देख रहा हूँ। तो यहाँ पे मैंने लिखा एडजॉइंट ऑफ ए बी, ये कितना होगा ये हम देख रहे हैं। तो सबसे पहले फिर वही प्रॉपर्टी जो मेन प्रॉपर्टी है कि ए बी इंटू एडजॉइंट ऑफ ए बी, ये क्या रहने वाला है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी इंटू में आई। तो सबसे पहले मुझे अगर लेफ्ट साइड ए को हटाना है तो मैं प्री मल्टीप्लाई कर देता हूँ एडजॉइंट ऑफ ए से। तो एडजॉइंट ऑफ ए इंटू में ए बी एडजॉइंट ऑफ ए बी
इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी इंटू में आई इंटू ए क्या हो जाएगा, आई इंटू एडजॉइंट ऑफ ए क्या हो जाएगा, एडजॉइंट ऑफ ए। अब ध्यान से देखो, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए आई बी एडजॉइंट ऑफ ए बी इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी एडजॉइंट ऑफ ए। अब मुझे इस b को क्लब करने के लिए एडजॉइंट ऑफ b से प्री मल्टीप्लाई करना होगा। ध्यान रखना, प्री मल्टीप्लाई। तो अगर मैं इसी स्टेप को वापस लिखूं, एडजॉइंट ऑफ b से प्री मल्टीप्लाई करा के, तो यहां पे अगर मैं इसको एडजॉइंट ऑफ b से प्री मल्टीप्लाई तुम्हें दिखाऊं, एडजॉइंट ऑफ b इधर आ जाएगा, यहां पे एडजॉइंट ऑफ b से प्री मल्टीप्लिकेशन। अब देखो, एडजॉइंट ऑफ b इंटू b ये क्लब होके बन जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ b इंटू में i, और i पहले से भी है वहाँ पे, तो i इंटू आई क्या हो जाएगा, i, और साथ में क्या रह जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ a, और क्या बचा रह जाएगा, एडजॉइंट ऑफ ए बी। राइट साइड देखो, अगर ये जो एडजॉइंट ऑफ b है वो रहेगा, और डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी जो कि स्केलर है, तो यहाँ पे मैंने बाहर लिख दिया डिटर्मिनेंट ऑफ a, डिटर्मिनेंट ऑफ b, एडजॉइंट ऑफ b प्री मल्टीप्लाई, फिर एडजॉइंट ऑफ a पोस्ट मल्टीप्लाई। डिटर्मिनेंट ऑफ b डिटर्मिनेंट ऑफ a कैंसिल आउट किया मैंने, और यहाँ पे हमारी प्रॉपर्टी प्रूव होगी रिवर्सल लॉ कि हमारे पास में आ जाएगा एडजॉइंट ऑफ ए बी रहेगा एडजॉइंट ऑफ b इंटू में एडजॉइंट ऑफ a। ये हमने यहाँ पर प्रूव किया। और एक और छोटी सी प्रॉपर्टी है, वो भी यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ कि एडजॉइंट ऑफ a ट्रांसपोज अगर हम फाइंड करें, या फिर एडजॉइंट ऑफ a का होल ट्रांसपोज लें, वो भी क्या रहने वाला है, इक्वल रहने वाला है। और इसके लिए तो मुझे लगता है सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं है। ऐसे सोचो कि एडजॉइंट ऑफ ए बाय डेफिनेशन क्या है, मैट्रिक्स ए के कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज, ठीक है। और अगर यहां पर देखें तो सबसे पहले हमने ए ट्रांसपोज लिखा, ठीक है, ए ट्रांसपोज किया, फिर उसके कोफैक्टर्स निकाले और फिर उसको ट्रांसपोज कर दिया। और यहां पर क्या है, पहले ए मैट्रिक्स के कोफैक्टर्स लिखे, फिर उसका ट्रांसपोज लिखा, वापस उसका ट्रांसपोज लिख दिया। तो ये क्या है, कुल मिला के कोफैक्टर्स ऑफ मैट्रिक्स ए है, और ये भी कुल मिला के क्या है, कोफैक्टर्स ऑफ मैट्रिक्स ए है। तो ये चीज़ तो हमें सीधा ही दिख रही है कि एडजॉइंट ऑफ ए ट्रांसपोज किसके इक्वल रहेगा, एडजॉइंट ऑफ ए ट्रांसपोज के इक्वल रहेगा। तो ये सारी प्रॉपर्टीज़ है जो कि तुम्हें एक बार सॉल्व करके खुद से दिखनी चाहिए, और फिर तुम इनका एप्लीकेशन और अच्छे से यूज़ कर सकते हो।